तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है। यहाँ प्रश्नावली इसकी 5.2 है, लेकिन इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 5.1 के, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने जो सेक्शन पढ़ा था इसमें यानी 11 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, और इसके बाद यानी 12 पार्ट 13 और 14 और 15 ये 4 पार्ट्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम 5.2 की प्रश्नावली जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे अगर समय बचता है। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और कोई भी क्वेश्चंस छोड़ते नहीं, जिससे आपको कहीं जानने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार पढ़ते रहें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका 12th पार्ट है, तो उस 12th पार्ट को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसको दिया गया है यहाँ पर हमसे, यानी √2, √8, √18, √32 सो ऑन, इस तरीके से दिया गया है हमें। और हम जानते हैं यहाँ हमें क्या निकालना था कि डी निकालना था। हम यहाँ पर डी निकाल रहे थे, और फिर उसके बाद डी निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसके अगर वो डी निकल पा रहा था यानी दोनों इक्वल सर्वांतर आ रहा था तो हम बता रहे थे कि ये एपी है। और अगर डी नहीं निकाल पा रहे थे यानी डी नहीं निकल रहा था इसमें, तो ये क्या हो रहा था यानी इक्वल नहीं आ रहे थे, तो उनको हम कह रहे थे कि एपी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, T2 माइनस T1 कर रहे थे। तो यानी √8 माइनस √2 होगा यहाँ पर। और इस √2 को ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसके पहले हमको गुणनखंड करने होंगे, जो इजी वे में आप करना जानते हैं, छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इसे भूल गए हो, तो यहाँ 2 का जोड़ा बनाएंगे और 2 बाहर ले लेंगे। जैसे ही 2 का बाहर ले लेंगे तो आपको देखिए एक पैटर्न मिल जाता है यहाँ पर, और वो पैटर्न बिल्कुल हूबहू बनने लगता है इस तरीके से। और यहाँ जैसे ही बनेगा तो आप माइनस कर देंगे तो √2 ही आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यानी हमें जो डी मिला है यहाँ पर √2 मिला है। देखते हैं कि वही चीज़ सेम मिलती है हमको अगले वाले स्टेप में कि नहीं मिलती। अगले वाले स्टेप में भी अगर हमको यही चीज़ मिल जाती है तो हम कहेंगे कि डी हमारा √2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले में क्या है, 18 है। देखिए यहाँ 18 में से हमको क्या घटाना है, √8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, तो यानी 3 इसका बाहर आ जाएगा। आप गुणनखंड करके देखेंगे। इसी तरीके से इसका तो अभी हमने निकाला ही था, तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाती है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, और डी बराबर हमारा क्या मिलेगा, वो 2 मिल जाएगा। तो यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उक्त जो संख्याएं दी गई थी वो AP हैं। यानी इनको हम AP में कह सकते हैं। अब अगर हमको अगला टर्म्स निकालना यानी 4 तक टर्म्स दिया था, तो T4 और प्लस ये हमने सीख रखा है फार्मूला निकालना। और जैसे ही हमने T4 लिखा तो T4 आपको पता है कि T4 हमारे पास क्या है, 32 है। यानी हम 32 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो क्या है, रूट का 32 गिवन है, और यहाँ 2 हमें दिया जा रहा है। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ जो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, 32 को आप क्या लिखते हैं, 32 को आप जब फैक्टर्स में लिखेंगे तो वो 4√2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ पे आप 4√2 लिखेंगे, और इसमें √2 आपको ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 5√2 मिल जाएगा। इस प्रकार मिल जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 अंदर जाएगा यानी 25 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रूट का 50 लिख सकते हो। यानी अगला टर्म हमें 32 के बाद 50 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम T6 लिखना चाहें तो 6 में क्या लिखेंगे, √50, या फिर हम क्या लिखें, सीधा 5√2 पहले जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, √2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 6√2 मिलेगा। और इस 6 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी यहाँ क्या मिल जाएगा 72 मिल जाएगा इस प्रकार। तो ये आप देख रहे हैं आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं और आपको समझ में भी अब आने लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं और समझ में आ रहा है। तो अब अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पर T7 निकालते हैं तो T7 के लिए T6 और प्लस स्मॉल d को लिखना होता है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 6√2 मिलेगा, और d हमने क्या फाइंड आउट किया था 2 फाइंड आउट किया था। तो इस प्रकार यहाँ क्या मिलेगा 7√2 हो जाता है। और इस प्रकार हम जो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और इसको फाइनली हम लिखने की कोशिश करेंगे तो 98 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी 12th पार्ट। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, यानी अगला पार्ट हमारा क्या है 13 है। इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है √3, √6, √9 एंड √12 और सो ऑन। यहाँ भी वही काम, सबसे पहले T2 माइनस T1, और जैसे ही हमने T2 माइनस T1 किया तो आप देख रहे होंगे √6 माइनस √3 मिलेगा। और अगर हम T3 माइनस T2 करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 9 माइनस √6 मिलेगा, जिसको हम सॉल्व करें तो 3 माइनस √6 मिलता है। लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते। तो जब दोनों इक्वल नहीं होते, कौन से दोनों चीज़ों के इक्वल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, जो उपरोक्त संख्याएं दी गई थी वो AP नहीं होंगी। तो हमें क्या करना होगा, हम आगे के टर्म्स हमें फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। यानी इस प्रकार ये भी पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट्स की तरफ, यानी अगला पार्ट जो हमारा है वो जो हमारा 14 पार्ट है। 14 पार्ट को हम जब सॉल्व लिखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, इस तरीके से हमें दिया गया है। अब इनको हम सबको सॉल्व करना चाहें तो T2 माइनस T1 यानी 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर -1 यानी 8 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। इसी प्रकार अगर आप T3 माइनस T2 निकालते हैं तो T3 यानी 25 यहाँ पर होगा, -9 होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको 16 मिलेगा। यानी दोनों में जो है डिफरेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्या टर्म हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T1 होगा। तो यानी यहाँ भी उपरोक्त संख्याएं जो दी गई हैं वो AP नहीं होंगी। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती है। इस प्रकार हम अब चलेंगे अगले पार्ट्स, यानी हमारा जो पार्ट 15 है, इस पार्ट 15 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार्ट 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको समझ लेते हैं। 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 एंड 73 ये दिया गया है हमें, एंड सो ऑन है। अब यहाँ सबसे पहले T2 माइनस T1 हमें लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें 25 माइनस 1 लिखेंगे यानी 24 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें T3 माइनस T2 लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 49 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ 25 फिर से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 मिलेगा। यानी अब आपको यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें मिल गई, यहाँ जो आपको मिल गया है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T1, और यही हमारा क्या होगा D होगा। यानी ये हमें क्या मिला, वो AP हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्याएं हमारी क्या हैं, AP है। यानी ये AP हमें मिल गई। अब AP है, अब इसमें क्या करना होगा कि हमें अगले टर्म्स को जो है निकालना होगा। इसमें हमें अगले टर्म को हमको निकालना है। तो अगले टर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगले टर्म को निकालने के लिए हमें जो करना है यहाँ पर वो करना है T5 को लिखेंगे हम, तो T5 इक्वल टू क्या होगा T4 और प्लस D होता है।
इस फार्मूले को हम बखूबी अब याद कर चुके हैं और आपको सब कोई रट सा गया होगा। अब आपको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास T4 क्या है जानते हैं, लास्ट में क्या दिया था 73 दिया था। अब देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट में, और 24 हमने D निकाला। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 97 मिल जाएगा, यानी एक टर्म मिल गया। इसी तरह T6 आप निकालोगे तो फिर T4 प्लस D लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे T5 हमारा क्या यहाँ पर ये T5 है, तो T5 हमने क्या निकाला है अभी देखिए 97 निकाला है, और प्लस 24 इसमें ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 121 मिल जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगला पार्ट T7 अगर हम निकालते हैं तो T6 होगा और प्लस D होगा, यहाँ 121 और प्लस 24, यानी यहाँ क्या मिलेगा 145 आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी 3 टर्म्स आपको जो निकालने थे वो कौन से मिल गए, एक तो 97 मिल गया आपको, एक 121 मिल गया और एक 145 मिल गया। यही 3 टर्म आपको क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो जाती, जो कल वीडियो में बच गए थे समय ना होने के कारण, और आज ये आपकी सॉल्व हो गई। अब चलते हैं जो आज की प्रश्नावली हमें पढ़नी थी। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बखूबी आप बने रहें हमारे चैनल पर, और आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, इससे परिचित कराइए। और यहाँ हम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और आने वाले टाइम में साइंस भी पढ़ेंगे इसी पर चैनल पर, और अगर संभव हो चुका तो इंग्लिश भी इसी चैनल पर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इस तरीके से हम पूरी 10th क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि AP का जो है nवां पद निकालना। जैसे आप जानते हैं कि हम T1 निकालते हैं और हम क्या निकालते हैं T2 निकालते हैं, T3 निकालते हैं, इस तरीके से अलग अलग हम निकालते चले जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं तो TN भी आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, पहला टर्म हमारा A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, A4 होता है, इस तरीके से AN भी आएगा। तो ये जो AN पद है इसे हमें यहाँ पर निकालना है, इसी को हमें समझना। जैसे यहाँ पर कुछ समझाया गया है आपको, तो पहला पद तो A होता है, दूसरा पद जब हम लिखते हैं A2 तो क्या लिखते हैं A प्लस लिखते हैं, और इसमें D अगर जोड़ दें, या तो ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 एंड D, ये भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार A3 अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखें, या तो हम A2 प्लस D लिख दें जो करते हैं, या फिर हम A ही लिखें और यहाँ 3 माइनस 1 और D लिख दें। तो ये एक पैटर्न आपको देखिए मिलता चला जाएगा लगातार। आप 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर आपको यहाँ पर लाना है। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। तो उस पैटर्न को अगर हम जनरल फार्मूले में लिखने की कोशिश करें तो AN बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 एंड D, यहाँ लिखेंगे हम इस तरीके से, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, जो nth टर्म को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। D से आप परिचित हैं, ये आपका सर्वांतर है, ये सर्व अंतर है, इसको आप जानते हैं। A आपका जो है फर्स्ट टर्म है, और N आपका nth टर्म है। तो इस तरीके से आप परिचित हैं सभी चीज़ों से। ये देखिए आपका यहाँ पर एक फार्मूला जो है ड्राइव होके आ जाता है। इसमें बता दिया गया कि आपका nth और अंतिम पद है। जैसे यहाँ निकालने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, आप देखिए कहा गया कि 10वां पद निकालिए। 10वां पद का क्या मतलब है कि A10 निकालना है। A10 निकालने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर A10 निकालने का मतलब आपके पास हो गया, एक क्या दिया है स्टार्टिंग में 2 दिया है, प्लस n की जगह पर 10 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। D आपको दोनों का डिफरेंस यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू ही D तो आएगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ आप 5 रख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या मिला, 2 मिला प्लस 9 हुआ मल्टीप्लाइड बाई 5 हुआ। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 प्लस 45, और यहाँ सॉल्व होके आपको क्या मिल जाएगा 47 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आप तरीका समझ लीजिए कि क्या करना था। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली आपकी 5.2 है, जिसे हमें आज यहाँ पर पढ़ना थी। ये थ्योरी क्लास थी। यहाँ देखिए आपको A दिया है, D दिया है, N दिया है और AN दिया है।
ए एन की हम बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि 3 चीजें तो आपको यहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं, एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ए एन जो निकालना है यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी, ये चीज आपको यहाँ पर मिल जा रही है। देखिए ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है, यानी 3 चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, वो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए और चौथी चीज आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो जैसे अगर हम यहीं पर फाइंड आउट करके आपको दिखाएं तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ए एन सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है। ए दिया है हमको 7 प्लस हमें डी बराबर दिया है 3 और हमें एन यहाँ पर क्या करना है, ए एन निकालना। एन कितना दिया है, 8 दिया है, -1 निकालना है और उसके बाद डी कितना दिया है, 3 दिया है। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, आप सॉल्व करिए तो यहाँ 7 प्लस 21 एंड इक्वल टू कितना मिलेगा, 28। यानी इस जगह पर आप क्या लिखोगे, 28, आंसर आपका हो जाएगा। यानी आपकी समझ में आ गया होगा कि इस टेबल को देखकर कैसे सॉल्व करना है। अब अगले वाले पार्ट्स को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए 18 दिया है, यानी हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको डी निकालना है, जो है यहाँ पर डी देखिए फाइंड आउट करना है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ इस वाली में टेबल में दिया गया है। तो यहाँ आइए शुरू करते हैं इसको और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एक एक चीज़। यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू -18 है। हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला सेकंड पार्ट का हम देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। स्लोली समझेंगे, 1-2 सवाल फिर तेजी से लगाएंगे। तो यहाँ a दिया है आपको -18, अपनी बुक में देखिए, और प्लस आपको n इक्वल टू जो दिया गया है यहाँ पर 10 दिया गया है, -1 रख देंगे और आपको जो चीज़ यहाँ पर गिवन है, आपको -18 दिया गया है, n-1 और यहाँ पर आपको d फाइंड आउट करना है और यहाँ an जो है आपको 0 दिया गया है। यहाँ पर an जो है आपको 0 दिया गया है। तो आप इस 18 को इधर लेके आइए तो यहाँ पर प्लस का 18 हो जाएगा और यहाँ 9d हो जाएगा। अब d इक्वल टू जब आप निकालोगे तो यहाँ 18 आएगा डिवाइडेड बाई 9 आएगा और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको आंसर जो मिला वो d इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। अब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि कौन सा फार्मूला और किस प्रकार हमें यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। अब देखिए अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले में क्या है कि an हमारे पास फार्मूला ये जो हमने सीखा है वो यही है, जो चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं वही हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए अगले वाले पार्ट में आपके सामने बुक खुली है, अगले वाले पार्ट में हमको a फाइंड आउट करना है, यानी बाकी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो an हमें अगले वाले पार्ट में क्या दिया गया, -5 दिया गया है। a वाला जो है इसमें हमको -5 दिया गया तो हमने -5 रखा। a हमको फाइंड आउट करना है। n हमको यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, यहाँ 18 हो गया, -1 है और ये माइनस का 3 दिया गया है। तो यहाँ -5 इक्वल टू a और यहाँ प्लस का 17 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 दिया गया है। तो यहाँ -5 इक्वल टू a माइनस का 51, 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 51 दिया गया। अब एक तरफ a लाएं और बाकी नंबर्स को एक तरफ हम लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिलेगा -5 और प्लस का 51। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 46 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट से नहीं, फोर्थ पार्ट इसका होगा। तो इस फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट जो हमारा है उस फोर्थ पार्ट में हमें a, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a, यानी याद हो जाए जिससे आप बार बार लिखें हर सवाल में। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करते चलिए और छोड़िए मत कोई भी सवाल। इसमें देखिए an जो आपको दिया है 1.6 दिया गया और यहाँ a दिया गया है माइनस का 18.9। आप सॉल्व करने के तरीके को भी ध्यान में रखिए।
जिससे आपको बहुत आसानी रहे, कहीं गलत होने के चांस ना रहे। यहाँ हमें n फाइंड आउट करना है, तो ये इसी तरीके से रहेगा। d आपको यहाँ पर दिया गया है 2.5 दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3.6 है, तो यहाँ 3 हमने 6 लिखा और इसको 18 को इधर लेके आए, तो 18 माइनस 9 प्लस 9 हो गया, इक्वल टू n-1 रहेगा और यहाँ 2.5 रहेगा, तो यहाँ n-1 रहेगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 22.5 और डिवाइडेड बाई 2.5, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करें। कुछ लोगों कुछ बच्चों को तो क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, अब डेसिमल आ गया, आप कैसे इसको सॉल्व करें, उससे डर गए होंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं, n-1 है यहाँ पर देखिए, और यहाँ 22.5 है और नीचे 2.5 है, ये चीज़ है। अब आप देखिए जैसे ही इसको हम दशमलव हटाएंगे, तो दोनों को दशमलव हटा दिए, तो अब आपको क्या मिल गया। देखिए दोनों में एक ही प्लेस के बराबर था, यानी 1 प्लेस के बाद दशमलव था, तो हटा दिया हमने दोनों जगह, तो यहाँ 25 हो गया। अब आपके सामने एकदम सीधा सा नंबर है, आप चाहे जैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको। 25 का अगर टेबल आपको याद है तो ये 9 टाइम्स जाएगा, नहीं याद है तो आप 5 से करके भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके सामने इस तरीके की कुछ समीकरण बन के आएगी, इस 1 को उधर की तरफ ले जाएं और +1 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 10 हो जाएगा, यानी n जो हमें मिला वो 10 के बराबर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं a + n-1 एंड d इक्वल टू, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाती है। अब आइए इसमें हमें निकालना क्या है, an निकालना है। an निकालेंगे जैसे ही, तो यहाँ क्या मिलेगा देखिए 3.5 तो हमें दिया है a, n दिया है हमें 105 -1 और d दिया है 0। अब आप समझिए यहाँ 3.5, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 मिलेगा, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप जानते हैं 0 से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो इस प्रकार जो हमें मिलेगा वो आंसर क्या मिल जाएगा, an इक्वल टू मिलेगा 3.5 मिल जाएगा। इस प्रकार आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं टेबल में सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं एक एक करके। अब देखिए जो हमारे पास टेबल गिवन थी उस टेबल में सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ 3.5 मिला। अब भरते चलते हैं, इसके ऊपर वाले में क्या मिला है, 10 मिला है। आपने देखिए आपकी बुक में आपने नोट कर लिया होगा, नोटबुक में 10 मिला है। यहाँ आपको क्या मिला है, यहाँ आपको 46 मिला है इस जगह पर। इसके ऊपर वाले में क्या मिला है आपको, डी इसमें निकालना था, इसमें तो डी आपको 2 मिला है और इसमें 28 मिला है। तो इस प्रकार ये टेबल पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या इसमें करना था। अब देखिए आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है उसमें वो कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी हमको एक एपी दी गई है और 30वां पद है, 30वां पद उसने कहा निकालो। अब ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा, तो वही हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसमें देखिए ए दिया गया है, एक एपी दी गई है, उसमें 30वां पद निकालना है और 30वां पद ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराया गया है। चलिए इन दोनों सवालों को भी हम आसानी से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं 10 7 4। यहाँ क्या मिलेगा 10, यानी जो दूसरे का जो है फर्स्ट पार्ट है इसका हमने लिखा कि 10 है, यहाँ मिलेगा हमको 10 मिला। और 10 के बाद यहाँ अगला क्या 7 है, 4 है और हमें यहाँ निकालना कौन सा है 30th टर्म निकालना है।
तो 30th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम जानते हैं A30 लिखो, चाहे कहीं कहीं आपको T30 भी लिखा नज़र आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ नज़र आ सकती है, ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ जैसे ही ये चीज़ आप हो तो आप इसको इत्मीनान से, कोई चीज़ मतलब दोनों का एक ही है। तो जैसे हमने लिखा 30th टर्म हमको यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है, तो A30 हमने जैसे लिखा, मान लो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू वही जो अभी फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उसी को हमें प्रयोग करना है यहाँ पर 1 and D, ये चीज़ हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को जो हम लिखेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं, तो D हम क्या निकालेंगे, तो D हमारे पास 7 - 10 है, यानी इक्वल टू -3 हमें मिलता है, और A इक्वल टू कितना दिया है हमें, ये हमें 10 दिया गया है। अब इसे हम आसानी से इस फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे, जैसे ही हम रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए हम निकालते हैं A30, तो यहाँ A कितना मिला, 10 मिला, प्लस 30 है तो 30 - 1 एंड D कितना है, वो -3 आपको मिलेगा, -3 मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ आपको 10 मिला, और यहाँ मिला आपको 29 मल्टीप्लाइड बाई -3 मिल जाता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A30 इक्वल टू 10 माइनस आपको मिलेगा 87, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 77 मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा। यही आपको आंसर फाइंड आउट करना था। देखिए जो आपको 77 मिला तो कौन सा आंसर सही हुआ, ये वाला आंसर आपका सही हो गया। इसी प्रकार आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से। यहाँ देखिए आपके पास जो है मिलेगा -3 -1/2 एंड 2, ये AP आपकी गिवन है। तो यहाँ जो आपके पास AP गिवन है वो है -3 -1/2 एंड 2, इस तरीके से। और यहाँ 11th हमें निकालना है, 11वां पद हमें फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो सवाल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो यानी हम कह सकते हैं A11 निकालना है। तो A हमें कितना दिया है, अब समझिए -3 दिया है। D कैसे निकालेंगे, T2 - T1 यानी 1/2, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, -1 + 6 / 2, यानी जो आप निकालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 5/2, यानी D इक्वल टू 5/2 आपको मिल जाता है। आप जैसे ही इस फार्मूले में रखोगे AN इक्वल टू A + N - 1 एंड D, अब यहाँ क्या रखेंगे, 11th पार्ट निकालना है, तो A11, A कितना दिया है, -3 है, प्लस N की जगह पर 11 - 1, D हमने कितना निकाला है, 5/2 निकाला है। अब इसको क्या रह गया, सिर्फ सॉल्व करना ही तो रह गया। तो -3 और यहाँ पर क्या मिला, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। और जैसे ही मिली इसको सॉल्व करिए, 2 से डिवाइड करिए, ये 5 आ गया। अब यहाँ क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 25, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए 22 आंसर मिल जाएगा। यानी A11, चाहे आप T11 कहिए या A11 कहिए, वो बात एक ही है। तो यहाँ आपको 22 ऑप्शन देखिए आपका सही हो जाता है, यानी B पार्ट जो आपका है वो सही हो जाता है, ये विकल्प। तो ये आपको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5.2 के हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए। अगर हम पार्ट्स काउंट कर लें तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लगा है तो आप बैक करके फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और उन्हें भी पढ़ने का आप बताएं कि वो भी पढ़ सकें उसको आसानी से। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे और लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।